कलाई यानी रिस्ट, उसमें अंगूठे के नीचे दर्द क्यों रहता है? मोबाइल चलाते समय या कुछ खोलते समय या बच्चों को उठाते समय पेन क्यों बढ़ जाता है? और कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि हाथ में ताकत ही नहीं है? और सबसे कॉमन सवाल, डॉक्टर ये पेन अचानक शुरू कैसे हो गया? तो आज हम इसी बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ऋषिका, फाउंडर ऑफ समाधान फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर पुणे। 18 सालों से मैं रिस्ट पेन, रिपीटेड स्ट्रेस इंजरी और कार्पल टनल सिंड्रोम जैसे पेशेंट के साथ काम कर रही हूँ। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अंगूठे के पास होने वाला पेन नॉर्मल पेन नहीं होता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं मेडिकल टर्म में डी कर्वेन सिंड्रोम। अब ये होता क्या है? हमारे रिस्ट और अंगूठे के पास कुछ टेंडन होते हैं जो थंब मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जब इन टेंडन पर प्रेशर जनरेट होता है, बार बार मोबाइल स्क्रोलिंग से, बार बार रिपीटेड इंजरी से या बच्चों को उठाने से, जब भी ये प्रेशर बहुत समय होने लग जाता है तो हमें पेन के सिम्टम आने लगते हैं। और इसके बाद धीरे धीरे टेंडन में इन्फ्लामेशन होने लग जाती है और पेन बहुत सीवियर हो जाता है। आप ऊपर से देखेंगे तो यहाँ स्वेलिंग भी फील होगी। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा किस में देखी जाती है? न्यू मॉम्स में, जो मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें, जो टाइपिंग बहुत करते हैं उनमें, और जो भी एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी जिसमें ये मूवमेंट बहुत यूज़ होती है, और किचन के वैसे काम जिसमें थंब मूवमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखता है। पेशेंट के सिम्टम होते हैं कि डॉक्टर, अंगूठे के पास बहुत दर्द होता है। आप कोई भी चीज़ इस तरीके से पकड़ते हैं तो पेन होता है। रिस्ट के मूवमेंट पे डिस्कम्फर्ट होता है। ग्रिप धीरे धीरे पुअर होने लग जाती है। पेशेंट से गलती कहाँ होती है? इस टाइम पे वो मसाज करा लेते हैं, टाइट बैंडेज लगा लेते हैं और गरम की सिकाई करते हैं। पेन में थोड़ी बहुत आराम जरूर मिलती होगी, लेकिन पेन फिर से वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि टेंडन की इन्फ्लामेशन और टेंडन के ओवरलोड को ठीक नहीं किया गया है। अब हम आते हैं इसमें फिजियोथेरेपी के रोल पर। शुरुआती फेज पे हमारा मेन फोकस होता है टेंडन पे होने वाले इन्फ्लामेशन को कम करना, कंट्रोल मूवमेंट बताना, मॉडिफाई करना डे टू डे एक्टिविटी को, और इस पोर्शन को रिस्ट्रिक्ट करना थ्रू टेपिंग। कंप्लीट रेस्ट कोई भी इंसान नहीं कर सकता इस कंडीशन को लेके, बिकॉज हर चीज़ में आप पकड़ने में थंब यूज़ करते हैं, लेकिन एक्सेसिव यूजेस को हमें रोकना है। फिजियोथेरेपी में हम टेंडन हीलिंग एक्सरसाइजेस, थंब से रिलेटेड जितने भी मसल हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग, उनके अगर ट्रिगर पॉइंट्स हैं तो उनका रिलीज, और हैंड के पोस्चर करेक्शन पे काम करते हैं। बहुत कॉमन मिस्टेक ये होती है कि पेन थोड़ा कम होते ही डेली के एक्टिविटीज एक्सेसिव मोड में करने लग जाते हैं, लेकिन लिगामेंट, टेंडन, ये सारी हीलिंग में टाइम लगता है। बीच में अगर हीलिंग प्रोसेस डिस्टर्ब होती है तो पेन फिर से आ जाता है। इसके लिए एक्सरसाइजेस क्या करनी है, कौन सी एक्टिविटी से अपने आप को बचाना है, ये सारी चीजें फिजियोथेरेपिस्ट के एडवाइस से होना चाहिए। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगी कि रिस्ट के पेन को या अंगूठे के बेस के पेन को इग्नोर ना करें, कंप्लीट रेस्ट ना करें, और बिना गाइडेंस के किसी भी एक्सरसाइज को शुरू ना करें। अगर आपके ये पेन बहुत दिनों से चलती आ रही है तो असेसमेंट जरूरी है करना। मैं हूँ डॉक्टर ऋषिका, फाउंडर ऑफ समाधान फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर पुणे। थैंक यू।